अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी जो दो मुख्तलिफ अंदाज में हम बनाएंगे। एक है आलू प्याज के पकोड़े और दूसरे हरी मिर्च। तली हुई हरी मिर्च को हम दो मुख्तलिफ स्टाइल में आपके सामने रेसिपी शेयर करेंगे। एक फीलिंग हैदराबादी स्टाइल की होगी और एक हम आलू के एक स्टफिंग तैयार करेंगे, उसमें हम फिल करेंगे इन मिर्चों को। सबसे पहले हम तैयार करते हैं यहाँ पर पकौड़ों का मसाला, यानी जो बैटर हम तैयार करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून भर के साबित धनिया, 2 टेबल स्पून ही हम ज़ीरा लेंगे, सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा हमने अजवाइन ली है 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को हम सबसे पहले तो कर लेंगे ग्राइंड। अच्छा जी, ये मसाला हम ज़्यादा तादाद में बना रहे हैं, हम यहाँ पर जितना इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये हम ग्राइंड करेंगे दरदरा सा। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च कुटी हुई। लाल मिर्च भी हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के ही ऐड किया है। नमक इसमें जाएगा 1 से 1.5 टेबल स्पून। बस इसके बाद हम हल्का सा इस ग्राइंडर को और चलाएंगे सिर्फ मिक्स करने के लिए, और ये हमारा ज़बरदस्त सा पकोड़ा मिक्स पाउडर तैयार हो गया। तो जनाब, ये मिर्चें तैयार करने के लिए हम दो मुख्तलिफ स्टफिंग के साथ आपके साथ शेयर करेंगे ये रेसिपी। सबसे पहले मिर्चों को धोया है, अच्छी तरह से खुश करने के बाद हम इसमें कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद तमाम मिर्चों को कट लगाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके बीज अच्छे नहीं लगते तो आप इसको बीजों को इसमें से रिमूव कर दें और इसके बाद फिर स्टफिंग भरें। तो इस तरह से तमाम मिर्चों को कट लगाएंगे। मिर्चों को कट लगाने के बाद इसे रखते हैं साइड में। अब एक ज़बरदस्त सी खट्टी सी तैयार करेंगे स्टफिंग इन मिर्चों में फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेना है एक बोल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे भुना कुटा धनिया। तो धनिया भुना कुटा हमने लिया है 1 टेबल स्पून भर के। इसके साथ हमने चाट मसाला ऐड किया है 2 टेबल स्पून। तो चाट मसाले का फ्लेवर इन मिर्चों में बहुत ही मज़ेदार लगता है। चाट मसाला मैंने घर में ही तैयार किया था, जिसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। यहाँ पर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो बस उसे ऐड करके हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। चटनी के अंदर हर चीज़ मौजूद है, यानी नमक मिर्च, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कोई भी दूसरी चीज़ ऐड करने के लिए। तो बस ये बहुत मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार हुई है। अब हम मिर्चों को बीज इसके रिमूव करेंगे और इसके साथ इस मज़ेदार सी फिलिंग को मिर्चों के अंदर हम फिल कर देंगे। और याद रखिएगा, ये मिर्चें जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी वाली नहीं होती, बहुत मतलब इनका अच्छा सा एक फ्लेवर होता है। इसके अंदर मिर्चों की तेज़ी नहीं होती, यही मिर्च हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। मिर्च की खुशबू होगी लेकिन तीखापन नहीं होता है। तो बस अब इन मिर्चों को हमने फिल कर लेना है इस स्टफिंग के साथ। इसके बाद हम तैयार करेंगे आलू की फिलिंग। तो आलू की फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर आलूओं को उबाला है। सॉफ्ट उबालने के बाद इसमें हमने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, भुना कुटा धनिया हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड किया है, जिसमें ज़ीरा भी शामिल था। लाल कुटी हुई मिर्च हमने ऐड किए हाफ़ टी स्पून। बस इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, हल्का सा कुक कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम यही इमली का पल्प थोड़ा-सा ऐड करेंगे और इसके बाद मिर्चों के अंदर हम इसको फिल करते जाएँगे। नमक मिर्च की तेज़ी आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। तो बस अब तमाम मिर्चें रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद हमने बेसन को अच्छी तरह से फेंटा है और फेंटने के बाद हमने तैयार किया हुआ मसाला उसमें 1 टीस्पून ऐड किया और इस मिर्चों को हमने कोट किया और कोट करने के बाद इसे फ्राई कर लिया।
अच्छा सा जब इस पे कलर आ जाता है तब हम इसे निकालेंगे और आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि शानदार सी और ज़बरदस्त सी ये 2 स्टाइल की मिर्चें अब रेडी हैं। दूसरी रेसिपी आप शेयर करते हैं, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी, और आप देखिए बहुत मज़े के और बहुत झटपट ये पकोड़े भी बनके तैयार होते हैं। पकोड़ों के लिए हमने बेसन तैयार करना है, जिसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 कप बेसन। 1 कप बेसन लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से सबसे पहले छान लेना है और छानने के बाद इसे बोल में ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया है सॉल्ट 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, सोडा हम इसमें ऐड करेंगे 1 या 2 पिंच। पकौड़ों को सॉफ्ट रखने के लिए सोडा स्किप नहीं कीजिएगा। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका एक थिक सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। क्योंकि हम ये सब्जियों के साथ बना रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले आलूओं को मैश कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हमने ग्रीन प्याज ली है तकरीबन 1 कप के बराबर। उसको भी हमने काट लिया था, वाइट और ग्रीन दोनों पोर्शन को। एक बड़े साइज़ के आलू को हमने इस तरह से आपके सामने अभी कट किया है, और इसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्च भी ऐड की है। तमाम चीज़ों को बेसन के साथ मिक्स करेंगे, और जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला भी हम इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग ऐड कर लेंगे। और ये बिल्कुल फ्राई करने से थोड़ी देर पहले हमने मिक्सिंग की है, वरना सब्जियां पानी रिलीज़ कर देती हैं तो पकोड़े अच्छे नहीं बनते। यानी क्रिस्पी बनाने के लिए हमें सब्जियां उसी वक्त ऐड करना है जब हमें इसको फ्राई करना होगा। तो जनाब अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिर्चें तेज़ चाहिए थी, तो हमने हाफ़ टी स्पून मिर्च और ज़ीरा और ऐड कर दिया है। और जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला भी हमने इसमें ऐड किया है, और ये हो गया ज़बरदस्त सा अब तैयार हमारा बेसन। गरम गरम ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे, और बस जैसे ही एक साइड से कलर चेंज होता है तब हम इसे साइड को चेंज करेंगे, और फिर ये क्रिस्पी से पकोड़ों को हम सर्व कर देंगे। तो इसको ग्रीन चटनी के साथ और इसके अलावा केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार और बहुत ही शानदार सी ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपको याद रहेगी। एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़ेदार और कितने शानदार से बन के रेडी हुए हैं। मैं इस वक्त इसको इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर ही डन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त गैस का इशू आया और गैस बिल्कुल बंद हो गई, लिहाजा हमें आपको रेसिपी तो शेयर करनी थी। तो यहाँ पर हमने इसको इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर फाइनल किया, और ये देखिए जनाब इसका फाइनल लुक। मज़ेदार से पकोड़े भी रेडी हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।